हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अर्थिंग की। अर्थिंग दो तरह की होती है। एक होती है लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग। लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कभी बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है और कई बार वो घरों के ऊपर भी गिर जाती है या कहीं खाली जगह में गिर जाती है। तो जब वो घरों के ऊपर गिरती है तो उससे घर को नुकसान ना हो, इसलिए घर को आसमानी बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है, हम घर के साइज़ के हिसाब से उसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल कर देते हैं और उन दोनों को आपस में किसी जीआई स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर की मदद से आपस में शॉर्ट करके और उस वायर को या स्ट्रिप को हम नीचे ग्राउंड लेवल पर ले आते हैं और ग्राउंड में हम दो या दो से ज़्यादा अर्थ पिट्स करते हैं, अर्थ पिट्स बनाते हैं, जिनको हम आपस में भी लूप कर देते हैं, आपस में भी कनेक्ट कर देते हैं, ताकि एक तरह से ग्रिड भी बन बन जाए। और इन केस कि कभी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो जो हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है उससे कोई नुकसान ना हो और दो पिट होने की वजह से रेजिस्टेंस जो कम हो जाता है उसकी वजह से उसको इजी पाथ मिल जाए अर्थ होने के लिए, ताकि वो जो हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक है वो इजीली ग्राउंड हो जाए। और अगर घर का एरिया बड़ा रहेगा तो उसमें दो से ज़्यादा अर्थ पिट्स होती हैं, उसकी कैलकुलेशन घर के एरिया के हिसाब से होती है। और जो हमारी दूसरी अर्थिंग होती है वो होती है हमारी इंटरनल अर्थिंग। इंटरनल अर्थिंग हमारी घर के अंदर की अर्थिंग को कहा जाता है। इसके लिए हम बाहर एक या एक से ज़्यादा अर्थ पिट बना देते हैं, जो वो भी घर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होता है, हम अर्थ पिट से एक वायर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाते हैं और वहाँ से हम जो घर में जितनी भी पावर सॉकेट्स होती हैं या पावर स्विच बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे वहाँ पर हम उन वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह से हमारा एक अर्थिंग का नेटवर्क हो जाता है। इन केस कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में लीकेज होती है या वहाँ पे कोई किसी की बॉडी में करंट आ जाता है तो वो इस अर्थिंग की मदद से अर्थ हो जाता है और ये इंटरनल अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। कुछ लोग जिनको लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग और इंटरनल अर्थिंग के बीच में अच्छी तरह से फ़र्क मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं, इंटरनल अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग को आपस में जोड़ देते हैं। वो अपना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का खर्चा बचाने के चक्कर में ये लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग पिट्स को इंटरनल अर्थिंग की अर्थिंग पिट के साथ जोड़ देते हैं, या एक अर्थ पिट कम यूज़ करके वो एक ही अर्थ पिट से दोनों काम चलाना चाहते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि इन केस लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो क्या करेगी, अगर आपकी इंटरनल अर्थिंग और आपकी ये लाइटनिंग अरेस्टर वाली अर्थिंग सेम होगी या आपस में कनेक्टेड होगी, तो उस केस में क्या होगा, जब भी कभी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी वो लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी थाउजेंड्स या लाख वोल्ट 1 लाख वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो उससे क्या होगा, वो आपकी जो इंटरनल अर्थिंग जो आपकी इस लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग के साथ कनेक्ट होगी उसके थ्रू वो आपके घर के अंदर एंटर हो जाएगी। आपके आपके स्विच बोर्ड से कनेक्टेड सब इक्विपमेंट्स को जला जला देगी, उनको ख़राब कर देगी। तो इस वजह से लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग को अलग किया जाता है और इंटरनल अर्थिंग को अलग किया जाता है। ये दोनों सेपरेट रहनी चाहिए और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।